फिर आज की क्लास फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या है, पहले वो डेफिनेशन और फंडामेंटल समझ लो। फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन, इज अ टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो जैसे रिलेशन डिफाइन होता है ना एक सेट से दूसरे सेट के बीच में, तो उसी का एक स्पेशल केस है फंक्शन। अब उसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हम रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे। फर्स्ट कंडीशन, every element of A has one and only one image in B। मतलब सेट A के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, तब उस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। मान लो हमारे पास सेट A है, उसके एलिमेंट है 1 2 3। सेट B है, उसके एलिमेंट है सपोज 4 5 6 7। ठीक है, और यहां पर मैं कुछ रिलेशंस डिफाइन करता हूं। रिलेशन, फर्स्ट जो रिलेशन है ए टू बी में, वो इस तरह से 1 4 2 5 2 6, ये एक मैंने रिलेशन डिफाइन किया। दूसरा रिलेशन डिफाइन करता हूं 1 4 2 5 ओनली। तीसरा रिलेशन डिफाइन करता हूं 1 4 2 6 3 5। ये मैंने यहां कुछ रिलेशंस डिफाइन किए, डिफरेंट रिलेशंस है। ओके, अब इन तीनों रिलेशंस को चेकआउट करो। फर्स्ट रिलेशन में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, तो 1 की इमेज आपको क्या मिल रही है 4, 2 की इमेज क्या मिल रही है 5, 2 की इमेज क्या मिल रही है 6। तो इस रिलेशन में 2 की मल्टीपल इमेज मिल रही है, यूनिक इमेज नहीं मिल रही, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ एक रिलेशन कहलाएगा। क्लियर ये चीज? सेकेंड केस में अगर देखें तो 1 की एक इमेज मिल रही है, 2 की भी सिंगल इमेज मिल रही है, लेकिन यहां पर एलिमेंट 3 जो सेट ए का एलिमेंट है उसकी कोई इमेज नहीं है, इसलिए फिर से ये फंक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन होगा। क्लियर हुआ ये चीज? थर्ड केस में अगर हम देखते हैं, सेट ए के सारे एलिमेंट मतलब 1 2 3 सभी की इमेजेस हैं और सभी की यूनिक इमेजेस हैं, इसलिए ये जो रिलेशन है ये एक फंक्शन होगा। तो ये वाला रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे, बाकी दोनों रिलेशंस फंक्शंस नहीं है। ये चीज क्लियर ना सबको? ओके, इसके बाद ये चीज क्लियर होने के बाद, अब जैसे टर्मिनोलॉजी क्लियर है, ये फर्स्ट वाले पार्ट को प्री इमेज बोलते हैं, सेकंड वाले पार्ट को इमेज बोलते हैं। डोमेन और रेंज का सेम कंसेप्ट है, जो पहले आने वाले एलिमेंट है उनके सेट को हम क्या बोलते हैं डोमेन, और जो बाद में आने वाले एलिमेंट है उनके सेट को हम क्या बोलते हैं रेंज। क्लियर ये चीज? कोडोमेन की बात करें तो ये पूरा का पूरा जो सेट है उसको क्या बोलेंगे कोडोमेन बोलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो टाइप ऑफ फंक्शन में तीन टाइप है। बेसिकली देखा जाए तो दो ही टाइप है, अगर दोनों चीज ट्रू होती है तो थर्ड टाइप मतलब बाइजेक्टिव होता है। तो फर्स्ट टाइप है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव या फिर इसको हम बोल सकते हैं वन वन, नाम से ही क्लियर है। अगर आपको डिस्टिंक्ट इमेजेस मिल रही है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए सेट ए के अंदर, तो ऐसे फंक्शन को वन वन फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूं, सेम एग्जांपल लेता हूं। मान लो यहां पर हमारे पास सेट ए है, इसके एलिमेंट है 1 2 3। दूसरा सेट बी है, इसके एलिमेंट है 4 5 6 7। ओके, यहां पर रिलेशन आर मैं डिफाइन या फंक्शन एफ में डिफाइन करता हूं। फंक्शन एफ में डिफाइन कर रहा हूं, इसके एलिमेंट है 1 4 2 4 एंड 3 6। ध्यान देना इधर पे। पहली चीज, ये जो मैंने अभी अभी मान लो इसको रिलेशन बोलता हूं, ये मैंने रिलेशन लिखा है, तो क्या ये रिलेशन एक फंक्शन होगा? यस और नो? तो पहली कंडीशन हमने देखा सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज है क्या? यस है। दूसरी कंडीशन हमने देखा कि सभी की एक इमेज है क्या? 1 की एक इमेज है, 2 की एक इमेज है, 3 की एक इमेज है, किसी भी एलिमेंट की डबल इमेज नहीं है। तो दोनों कंडीशन ट्रू है, मतलब ये रिलेशन एक फंक्शन है। क्लियर हुआ ये चीज? लेकिन इस फंक्शन में अगर आप देखा जाए तो 1 की इमेज भी 4 है और 2 की भी इमेज क्या है 4 है। तो ये वाले फंक्शन को हम वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे मैनी वन बोलेंगे, बिकॉज मैनी प्री इमेज हैज सेम इमेज। क्लियर हुआ ये चीज? तो मैनी वन, ये कंसेप्ट क्लियर है मैनी वन फंक्शन क्या होता है। ओके, अब आते हैं ऑन टू। ऑन टू है या नहीं कोई फंक्शन कैसे पता चलता है? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये जो सेट बी जो है, सेट बी के सारे एलिमेंट अगर इस फंक्शन में
पार्टिसिपेट कर रहे हैं या उसके रेंज है या उसके एलिमेंट है, तो वो फंक्शन ऑन टू होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे फोर की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है 4 की प्री इमेज, 5 की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो सेट बी के सारे एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए तो फंक्शन ऑन टू होगा, अगर नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, अब फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते, दो तीन तरीके होते, एक तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा हम इस तरह से रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमा करके एलिमेंट को। इसमें तो बड़े इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कोई भी फंक्शन 1 1 या ऑन टू है या नहीं सेट को देख के। ठीक है, लेकिन जब अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो कुछ टेस्टिंग मेथड अप्लाई होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, इंजेक्टिव सरजेक्टिव, मतलब कि 1 1 ऑन टू, और अगर कोई फंक्शन दोनों होगा तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू बोथ। यहाँ पर एक और पॉइंट मैं एकदम क्लियर कर दूं, स्पेशली जो बच्चे आईसीएससी वाले, उनमें एक टॉपिक आता है इनवर्ट्स ऑफ ए फंक्शन, सीबीएसई में शायद डिलीटेड है, इनवर्टेबल फंक्शन है तुम लोगों के में डिलीटेड है? हाँ, इनवर्टेबल फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन इनवर्टेबल होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा बाइजेक्टिव है कि नहीं। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो फंक्शन इनवर्टेबल होगा, और अगर वो बाइजेक्टिव नहीं है तो वो इनवर्टेबल नहीं होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है चेक वेदर द इनवर्स ऑफ फंक्शन इज पॉसिबल और नॉट, या फंक्शन इनवर्टेबल है या नहीं, तो आप क्या करोगे, 1 1 ऑन टू चेक करोगे, अगर दोनों है तो वो इनवर्टेबल है। क्लियर ये चीज? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, टेस्टिंग मेथड पे, तो सबसे पहले हम 1 1 की टेस्टिंग पे आते हैं। तो दो मेथड्स यूजुअली यूज होते हैं, वैसे तो तीन मेथड्स भी बोल सकते हैं। पहला मेथड जो है अलजेब्रिक मेथड है, मतलब जो भी फंक्शन हमको दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स मान लो कोई फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेके हम स्टार्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर हमको एक्स इज इक्वल टू वाई मिलेगा तो वो फंक्शन 1 1 होगा, और अगर नहीं मिलेगा तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्लियर ये चीज? दूसरा मेथड जो है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग मेथड है। अगर हमको फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, मान लो एक फंक्शन ऐसा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा तो भाई एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो सेंटर से, जो ओरिजिन से पास होगी। क्लियर हुआ ये चीज? अब हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे से ऊपर मूव करेंगे। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है हर बार, तो उस समय हम बोलेंगे कि ये फंक्शन 1 1 है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन सिंगल पॉइंट पे कट करेगी इस केस में, तो ये वाला जो फंक्शन है ये क्या होगा, 1 1 होगा। लेकिन वहीं अगर दूसरा फंक्शन देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ ऐसा यू शेप्ड में बनेगा, और जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन को मूव करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस ग्राफ को दो पॉइंट पे कट करेगी, तो ऐसे फंक्शन 1 1 नहीं होंगे। समझ में आया? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो यहां पर भी कट कर रही है और यहां पर भी कट कर रही है, मतलब 2 पे इसकी इमेज 4 भी है और -2 पे भी इसकी इमेज क्या है, 4 है। तो जो 4 जो इमेज आ रही है वो मल्टीपल इनपुट के लिए आ रही है, 2 पे भी 4 आ रहा है और -2 पे भी 4 आ रहा है। आप चाहो तो यहां पर भी पुट करके देख सकते हो, जब यहां पर मैं x की जगह पे 2 डालूंगा तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। जब -2 डालूंगा तो f ऑफ -2 की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। मतलब 2 और -2 दोनों की सेम इमेज मिल रही है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट 1 1, इट इज मैनी 1। क्लियर हुआ ये चीज सबको? ओके, वाई एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस रेंज बताता है और एक्स एक्सिस डोमेन बताता है। हाँ, कंपोजिट, कंपोजिट कट गया, इन्वर्टेबल है ना? हाँ ठीक है, मैं वो बता दूंगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, सुन इधर पे। जैसे क्या होता है, मान ले यहाँ पर एक्स एक्सिस में ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस में कितना स्विंग दे रहा है, एक्स एक्सिस में इसकी वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसका जो डोमेन होगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होगा। वाई एक्सिस में इसका जो ग्राफ है ये नीचे से सबसे ऊपर तक जा रहा है, तो उसका रेंज भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। यहां पर अगर देखें तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस में, अगर देखा जाए, मैं वर्टिकल लाइन को अगर मैं मूव करता हूं तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी हर जगह पे कट करेगी, तो उसका डोमेन क्या होगा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी पूरा होगा। लेकिन रेंज निकालना है तो तो हॉरिजॉन्टल लाइन को मूव करूंगा नीचे से ऊपर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस ग्राफ को सिर्फ 0 से लेके इन्फिनिटी पे कट करेगी। समझ में आ रहा है? उसके नीचे कट नहीं करेगी। इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी इसकी रेंज होगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? तो
आपको हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन टेस्ट डोमेन और रेंज बताने में भी हेल्प करता है। हालांकि उसके क्वेश्चंस नहीं आते या कम आते हैं, इसमें चांसेस कम रहता है डोमेन रेंज का इस फंक्शंस में। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर से ये वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का ये स्क्रीनशॉट आपकी बुक में है, जो मैंने प्रोवाइड की उस बुक में। इसको समझ लो, ये टेस्ट फंक्शन है या नहीं वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज होता है। जैसे कि मान लो यहां पर आपको दो ग्राफ दिख रहे हैं, ठीक है। पहले वाले ग्राफ में अगर मैं वर्टिकल लाइन को मूव करता हूं तो ये वर्टिकल लाइन देखो इस ग्राफ को दो पॉइंट पे कट कर रही है ना। तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, मतलब ये एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि वर्टिकल लाइन दो पॉइंट पे कट कर रही है एक दूसरे को। इसका मतलब क्या होता है पता है? जैसे मान लो एक्स एक्सिस में ये वाला पॉइंट था, मान लो 2, तो वाई एक्सिस में इसकी वैल्यू क्या मिल रही है? √2 भी मिल रही है और -√2 भी मिल रही है, दो अलग अलग इमेज मिल रही है। तो इसलिए ऐसे केसेस में ये फंक्शन नहीं होंगे। कुछ एक क्वेश्चन है इस टाइप के जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज की क्लास में, ठीक है। वहीं अगर ये वाले ग्राफ को देखें, अगर मैं वर्टिकल लाइन को मूव कर रहा हूं तो सिंगल पॉइंट पे कट करेंगी, तो ये फंक्शन होगा। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है फंक्शन है या नहीं वो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। वहीं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है वो किस लिए यूज होता है? 1 1 है या नहीं ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। जैसे सेम एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। ओके, अब सीधा हम क्वेश्चंस में मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, चलो ध्यान देना। हाँ, ऑन टू आगे मैं बताऊंगा टेस्टिंग के समय, ठीक है। ओके, एक काम करूंगी, इसके पहले मैं थोड़ा सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं प्रैक्टिस के लिए, फिर उसके बाद हम जाते हैं इस वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ठीक है। मान लो मैं सबसे पहला फंक्शन लेता हूं f फ्रॉम r टू r, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नोट कर लेना ये वाला, f फ्रॉम r टू r, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आपको इसमें चेक करना है 1 1 और ऑन टू, दोनों चेक करना है। 1 1 एंड ऑन टू दोनों चीजें आपको चेक करनी है। या फिर ये भी बोल सकते हैं चेक वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट, इन्वर्टेबल और नॉट, जो भी बोले आपको वही काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? 1 1 चेक करने जाओगे। तो 1 1 चेक करने का मेथड, स्टार्ट मेथड क्या था बताओ जल्दी? f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y। नहीं, वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन टेस्ट तब करना है जब हमको ग्राफ दिया हो। कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं इस वाले को। हाँ हाँ, एक मिनट, अभी इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर लेते हैं, फिर मैं धीरे धीरे पूछूंगा आपसे, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। ये क्लियर? फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस y आ जाएगी, ठीक है। तो x प्लस माइनस y आ रहा है, सिर्फ y नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? नॉट 1 1, नॉट 1 1। क्लियर ये चीज? अब आते हैं ऑन टू पे। तो ऑन टू चेक करने का जो मेथड है मैंने यहां डिस्कस नहीं किया था, यहां पर मैं बता देता हूं ऑन टू कैसे चेक करना है। ऑन टू चेक करने के लिए हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यहां से शुरुआत करते, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते। तो ये y और हमारा एफ ऑफ एक्स मतलब जो फंक्शन है वो क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर ये चीज? अब x की वैल्यू निकालते हैं y के टर्म्स में। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √y। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज बड़ा ध्यान से समझना, y जो है ना इस वाले सेट से बिलोंग करता है और x जो है ना वो इस वाले सेट से बिलोंग करता है। हालांकि यहां पर ये दोनों सेट सेम है, रियल नंबर के ही सेट है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि y की रियल वैल्यू पुट करेंगे, y की हर रियल वैल्यू पे x की रियल वैल्यू मिलती है कि नहीं, क्योंकि हमने यहां पर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया है ना। तो x जो है वो इनपुट है, f ऑफ x जो है वो आउटपुट है, और f ऑफ x को हमने क्या लिया है? y लिया, तो y आउटपुट है। तो y एक्चुअल में इमेज है, x एक्चुअल में क्या है? प्री इमेज है। और इमेज y यहां से आता है और प्री इमेज यहां से आता है। क्लियर यहां तक? तो यहां पर हमने देखा x इज इक्वल टू क्या आ गया? √y आ गया। अब y बिलोंग्स टू रियल नंबर, हम चेक करेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब y की सारी रियल वैल्यू के लिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर और नॉट। तो अगर मैं y की वैल्यू पुट करता हूं -2,
-2 पुट करूंगा तो x रियल आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज नॉट नॉट ऑन टू। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ, वो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन ऑन टू ग्राफिकल टेस्ट करने का एक तरीका है, मैं बताऊंगा जब ग्राफ वाला आएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन मैंने लिया है, उस समय डिस्कस करूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ध्यान देना इधर पे। अभी इस क्वेश्चन में अगर मैं एक छोटी सी चीज चेंज कर दूं तो क्या होगा, बताना। अब अगर मान लो इस क्वेश्चन में हम इस तरह से लिख दे आर प्लस, और यहां पर भी लिख दे आर प्लस। ठीक है, आर की जगह पे क्या लिख दिया मैंने? आर प्लस लिख दिया। आर प्लस का मतलब क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। तो उस केस में क्या होगा? 1 1 होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। यस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा? प्लस माइनस वाई। लेकिन यहां हम सिर्फ प्लस वाई लेंगे क्योंकि क्या लिखा है? पॉजिटिव रियल नंबर। तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्स इज इक्वल्स टू वाई। इसका मतलब ये 1 1 होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, अब ऑन टू होगा कि नहीं होगा? ऑन टू भी होगा यहां पर, क्योंकि ऑन टू के केस में y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब y इज इक्वल्स टू क्या हो गया? ये एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? रूट y। अब भाई y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रियल वैल्यू होगी। जब y पॉजिटिव रियल रखोगे तो x भी क्या आएगा? रियल आएगा। इसका मतलब ये ऑन टू भी होगा। तो ये समझ में आया ना, ये दोनों क्वेश्चन मैंने क्यों लिया? क्योंकि एक अगर ये छोटी सी चीज चेंज हो जाती है ना, तो पूरा आंसर चेंज हो जाएगा आप लोगों का। क्लियर ये? अभी अगर मान लो इसमें ये चेंज कर दूं, आर प्लस की जगह पे मान लो मैं एन कर दूं, एन टू एन। एन क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो बताओ 1 1 होगा कि नहीं साधना? 1 1 होगा या नहीं होगा? हाँ बता कौस्तु। 1 1 ऑन टू दोनों होगा? हाँ, और कोई? दोनों होगा, दोनों होगा, सभी ऐसे ही बोल रहे हैं। ऑनलाइन में कोई बच्चे बताओ 1 1 ऑन टू क्या होगा क्या नहीं होगा, या दोनों होगा दोनों नहीं होगा? मयंक? देखो, पहली चीज तो 1 1 टेस्ट करने के लिए ये तरीका हम यूज करेंगे। यहां पर फिर से हम क्या लेंगे? सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, तो x इज इक्वल टू वाई आएगा। तो ये 1 1 तो होगा भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 1 1 तो होगा। ऑन टू होगा कि नहीं? सर ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि y की वैल्यू पुट करो 2, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? √2। और √2 क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है? नहीं करता। तो ये 1 1 तो है लेकिन नॉट ऑन टू है। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? तो क्वेश्चन एक ही है, खाली डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दोगे तो पूरा आंसर पलट जाएगा। इसलिए ध्यान में रखना, ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हाँ, अब आते इस क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है? शो दैट द मॉडुलस फंक्शन, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f फ्रॉम r टू r, रियल टू रियल नंबर, f of x is equals to mod x is neither 1 1 nor on 2। तो आप लकी रहोगे अगर आपके क्वेश्चन में ये शो दैट दे दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रूव करना है ना? लेकिन अगर चेक बोल दिया तो फिर आप गलती कर सकते हो, तो ध्यान देना। तो हमको शो करना है तो बड़ा इजी है शो करना। सबसे पहले f of x is equals to mod x, है ना? तो f ऑफ 2 रखो, तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी? मॉड 2, जो कि क्या आएगा? 2। f ऑफ -2 रखो तो क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ -2, जिसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 2। तो भाई क्या है, आपको सेम इमेज मिल रही है मल्टीपल प्री इमेज के लिए, तो ये मैन इवन है, नॉट 1 1। क्लियर हुआ ये चीज? ग्राफ से भी कर सकते हो, ग्राफ बना के भी कर सकते हो। और दूसरा कौन सा आपको प्रूफ करना है? ये ऑन टू नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो ऑन टू नहीं है ये प्रूफ करने के लिए f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड x। ठीक है, हाँ, अभी उस पे आऊंगा मैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्चुअली, ग्राफ से बताऊंगा ना इसको मैं। एक मिनट। f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x। तो देखो, f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x y इज इक्वल टू f ऑफ x, ऐसा करके हम शुरुआत करते। तो y इज इक्वल्स टू मॉड x, ये हो गया है ना? अब y की वैल्यू पुट करो -2, y की वैल्यू -2 पुट करो।
ठीक है, तो y की वैल्यू -2 जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, विच बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी क्या उस केस में? कभी भी y -2 नहीं आ सकता, सो नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट इन दिस केस, तो इसलिए 1 1 ये ऑन टू भी नहीं होगा। क्लियर ये चीज? ओके, अब ग्राफ से अगर इसी चीज को समझना है तो कैसे समझेंगे, ध्यान देना। देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना जाऊं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ऐसा है ना, इस तरह से बनता है। अब सबसे पहले आते हैं 1 1 चेक करने के लिए, तो 1 1 हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से चेक करते। हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं इस तरह से घुमाऊंगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको देखो 2 पॉइंट पे कट कर रही है ना, तो इसलिए 1 1 नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज? अब आते ऑन टू चेक करने के लिए, तो ऑन टू चेक करने का ग्राफ से मेथड समझो। ऑन टू चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि ये वाला सेट क्या दिया हुआ है, ये सेट क्या दिया हुआ है, रियल नंबर, और ये मतलब एक्चुअल में क्या है, y की वैल्यूज है, y बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर। यहां पर y एक्सिस कौन सा है भाई, ये वाला है y एक्सिस, तो y एक्सिस की वैल्यू रियल है, मतलब -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। अब -इंफिनिटी से +इंफिनिटी में अगर कोई भी रीजन ऐसा आता है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कट नहीं कर रही है, तो उस केस में ये वाला फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। जैसे कि -इंफिनिटी से 0 के बीच में ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्लियर? अगर मान लो एक छोटा सा चेंज हो जाता, मान लो यहां आर की जगह पे आर प्लस हो जाता, आर प्लस, तो इसका कोड डोमेन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन को सिर्फ कहां से कहां मूव करते, 0 से लेके इंफिनिटी तक मूव करते। समझ में आ रहा है? और उस केस में ये ग्राफ को कट करेगा हर जगह पे, तब वो ऑन टू हो जाता। क्लियर हुआ ये चीज जो मैं बोल रहा हूं? तो आपको इस चीज को देखना है, और ये जो आपका कोड डोमेन है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को मूव कराना है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन उस कोड डोमेन में हर जगह कट कर रहा है ग्राफ को, तो ऑन टू है, और अगर कहीं कट नहीं कर रहा तो ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो ऑन टू चेक करना ग्राफिकल वे में थोड़ा सा डिफिकल्ट है एक्चुअल में। ओके, हटा दो, ये हो गया तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखो 2009 में आया हुआ है सीबीएसई ऑल इंडिया में, एक बार चेक करो इस क्वेश्चन को। स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। बाइजेक्टिव है या नहीं आपको चेक करना है, आंसर का जस्टिफिकेशन भी चाहिए। तो 1 1 ऑन टू दोनों टेस्ट करने जाएंगे। हाँ, ऐसा होगा एनसीईआरटी में। तो देखो, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है आप सॉल्यूशन अप्रोच क्या रखोगे। ठीक है, जैसे यहां पर ना आप क्वेश्चन का दो अलग अलग बाइफर्गेशन दे दिया है, ऑड पे अलग, इवन पे अलग। तो हम वाला जो अप्रोच पे जा रहे थे ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, वो करना इसमें थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि आपको दोनों कंडीशन पे लेके सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। बेटर ये है कि हम सीधा फंक्शन के रोस्टर फॉर्म में जो वैल्यू है वो निकालते चलते हैं। जैसे कि मान लो सबसे पहला वैल्यू जो n की वैल्यू होगी, यहाँ फंक्शन किस पे डिफाइन है, नेचुरल टू नेचुरल पे डिफाइन है, तो स्मॉल n की वैल्यू मैं ले लेता हूं 1, स्मॉल n की वैल्यू 1, 1 लूंगा तो कौन सा केस होगा, ऊपर वाला केस, ऑड। ठीक है, तो 1 लूंगा तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, 2/2 मतलब ये क्या आ जाएगा, 1, तो ये 1, 1 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अगला नंबर ले लेता हूं, n की वैल्यू क्या लूंगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या लूंगा, 2। अब n इज इक्वल टू 2 लूंगा तो कौन सा केस होगा, नीचे वाला केस, E1, और 2 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2/2, 2/2 मतलब ये क्या आ गया, 1। समझ में आया कि नहीं आया? खत्म यहीं पर। अब देखो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, 1 की इमेज भी 1 है, 2 की भी इमेज क्या है, 1 है, तो ये 1 1 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैनी 1 है, 1 और 2 दोनों की सेम इमेज आ रही है, 1 1 आ रही है। समझ में आए? तो ये 1 1 नहीं है, ये क्या है, मैनी 1 फंक्शन, और मैनी 1 है इसलिए बाइजेक्टिव नहीं है। खत्म, ऑन टू टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं यहाँ पर हमको। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ, मैंने दूसरे मेथड से करवाया था, वो थोड़ा बड़ा था। उसमें हम क्या कर रहे थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, इस तरह से लेके सॉल्व करना थे। एक बार इवन के केस में अलग ले रहे थे, ऑड के केस में अलग कर रहे थे उसमें। हाँ, वो उस तरह से। नहीं, वो क्वेश्चन अलग होगा, थोड़ा सा एग्जैक्टली सेम नहीं होगा फिर वो।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन फिर थोड़ा सा सेम है कि एक बार चेक कर, एक मिनट, है क्या, कोई रखा है क्या बुक? ओके, दिखाना तो, पास करना तो। एक सेकेंड ना, नहीं नहीं, इसको करेक्शन कर लेना, ये मैंने शायद गलत कर दिया था ना इसका सॉल्यूशन, है ना? हाँ, ओके। नहीं नहीं, इसको इस वाले सॉल्यूशन को कट कर दो, ये वाले अप्रोच यूज करना, ठीक है? ये वाले क्वेश्चंस में देखो, उस केस में क्या है, रोस्टर फॉर्म के बनाने से तो ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर है ना? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई अगर लेके चले फॉर एन इज ऑड, सो एन प्लस वन बाय टू, और इधर पे क्या हो जाएगा, एम प्लस वन बाय टू। एक्चुअली इस तरीके से शायद इसको नहीं चेक किया जा सकता। हम्म, नहीं, इस मेथड से नहीं चेक कर सकते इसको, ये इसीलिए हम लोगों का सॉल्यूशन प्रीवियस केस में गलत हो गया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जब मल्टीपल वे में डिफाइन हो, तो सेपरेटली वैल्यू निकाल के उसको कर लिया करो, ठीक है? नहीं, नहीं बोल सकते, वो अगर ऐसे दो अलग, हाँ मैं समझ गया, मैं तो उसी का स्क्रीनशॉट लिया हूं ना, ये उसी का स्क्रीनशॉट लिया हूं, इसने उसी तरीके से बनाया है, इसमें भी सॉल्यूशन इसी तरीके से जो अभी हमने डिस्कस किया ना, ये वाला एन की वैल्यू पुट करके, तो उसी वे में। हाँ, नहीं, अगर फंक्शन दो अलग अलग केसेस में डिफाइंड है ना, तो उसको सेपरेट करके वाले तरीके से नहीं करना है सॉल्व। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया, अभी आगे आएगा इसमें, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस में आप एक काम करो, रोस्टर फॉर्म में फंक्शन को फॉर्मुलेट कर लो और उसके बाद ही चेक कर लो, ठीक है? यही अप्रोच सबसे बेस्ट रहेगी इस तरह के क्वेश्चंस में। तो करेक्शन कर लेना, अगर हम लोगों ने पिछले बार इसको गलत किया होगा ना अगर, तो उसको करेक्शन कर लेना आप लोग, ठीक है? ओके, आगे बढ़े इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, फंक्शन एफ यहां पर डिफाइन है आर प्लस
आर प्लस इसका डोमेन है और -1 टू इंफिनिटी इसका कोडोमेन है. फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस, शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टेबल एंड इट्स इनवर्स इज दिस. तो आप लोगों के केस में, सीबीएसई वालों के केस में, इन्वर्टेबल की जगह क्या पूछ देगा, सिर्फ बाइजेक्टिव पूछेगा. ठीक है, और उसके बाद फिर ये वाला जो पार्ट है ये इन लोगों के में आएगा, इनवर्स अगर पूछ रहा है तो कैसे होगा ये क्वेश्चन चेक करना एक बार. सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, 1 1 चेक करने के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिखेंगे एफ ऑफ वाई. यहां तक क्लियर सबको. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9x² प्लस 6x माइनस 5. एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9y² प्लस 6y माइनस 5. यहां तक क्लियर सबको. अब देखो क्या होगा, ये वाला 5 और ये वाला 5 कैंसल आउट हो जाएगा. ये दोनों टर्म को हम इधर पे शिफ्ट कर देंगे. शिफ्ट करेंगे तो ये 9x² माइनस 9y² प्लस 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 0. यहां तक क्लियर सबको. यहां से 9 कॉमन निकलेगा, क्या बच जाएगा, x² माइनस y². यहां से 6 कॉमन निकलेगा, क्या बच जाएगा, ये x माइनस y दैट इज इक्वल टू 0. क्लियर यहां तक. अब ये a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगेगी, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी. ठीक है, प्लस 6 टाइम्स ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. यहां तक क्लियर हुआ सबको. x माइनस वाई दोनों में से कॉमन निकाल लो. x माइनस वाई कॉमन निकलेगा तो यहां ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, 9 टाइम्स x प्लस वाई प्लस 6. 3 भी निकाल सकते हैं, रहने दो फिलहाल, ऐसी छोड़ दो, क्या फर्क पड़ेगा उससे. हमको एक्चुअली क्या है ना, ये दो फैक्टर चाहिए. एक फैक्टर तो ये मिल गया, दूसरा फैक्टर ये मिल गया. अब दोनों फैक्टर को एक एक करके क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे. जब इस वाले फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू वाई. ये चीज क्लियर. सेकेंड वाले फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो 9 टाइम्स x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो इधर पे ध्यान देना, ये वाला फैक्टर जो है ये 0 नहीं हो सकता. क्यों 0 नहीं हो सकता, रीजन उसके पीछे, क्योंकि x की वैल्यू r प्लस है, मतलब पॉजिटिव रियल वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगी x की, 0. y की जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -5. समझ रहे हो. तो ये कितना हो जाएगा, -45 प्लस 6. एक मिनट ना, y की मिनिमम वैल्यू ये आ जाएगी -5. किसका बोल रहा है, हाँ पैराबोला बनता है. क्या बोल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट. ओके ओके ओके. तो ये वाला जो सेकंड पार्ट है ये इक्वल्स टू 0 नहीं होगा. हम ये वाले पार्ट को इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, y. तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, 1 1 आएगा. ठीक है, अब आते हैं, हाँ हाँ वो नेगेटिव वाले वो सब रीजंस के कारण. अब आते हैं ऑन टू पे. तो ऑन टू चेक करने जाओगे तो ऑन टू समझना ध्यान से, ऑन टू से ही इनवर्स निकलेगा. ठीक है, तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पुट करते हैं. तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9x² प्लस 6x माइनस 5 ये हो जाएगा. क्लियर यहां तक. अब x की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y. तो यहां पर इस टर्म को उधर शिफ्ट करेंगे तो 9x² प्लस 6x माइनस 5 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, मतलब x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y. ठीक है, तो वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल रहा है वो फॉर्मूला यूज होगा. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² माइनस 4ac होता है इसकी वैल्यू, डिवाइडेड बाय 2a, ये होता है फॉर्मूला. इसमें पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये -6 प्लस माइनस रूट ओवर b² मतलब 6 का स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 4ac. तो a की वैल्यू हो गई 9 और c की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, -5 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2a.
तो 2 into 9 ये हो जाएगा। यहां तक समझ में आया क्या किया हमने? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसमें ये वाली वैल्यू a है, ये वाली वैल्यू b है, और ये पूरी वैल्यू जो है ये क्या है, c है। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, उसमें वैल्यू पुट कर दी। फर्दर सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस, देखो यहां पर क्या क्या चेंजेस होंगे। रूट ओवर, ये माइनस बाहर निकल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 36 प्लस ये 9 4 36, 36 इंटू 5 करना पड़ेगा, कितना होगा 36 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो 180, 180, और ये 36 यहां पर क्या आ जाएगा, ये प्लस y आ जाएगा, 36y, 36y डिवाइडेड बाय 9 2 ये कितना हो जाएगा 18। यहां तक क्लियर? फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये पूरा कॉपी कर लेता हूं। ओके कितना हो जाएगा फर्दर, x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 216 प्लस 36y डिवाइडेड बाय 18। कॉमन निकलेगा क्या कुछ, देखो इसमें से 36 कॉमन निकलेगा, 36 कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, ये 6 बचेगा, 6 प्लस y डिवाइडेड बाय 18। ये 36 रूट से बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 6 रूट ओवर 6 प्लस वाई डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 18। x इज इक्वल्स टू 6 कॉमन निकल के कट जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ओवर 6 प्लस वाई डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या बच जाएगा 3, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में जो कोड डोमेन आपका दिया हुआ है, कोड डोमेन क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर -5 से लेके इंफिनिटी, तो यहाँ कोड डोमेन लिख देते हैं y बिलोंग्स टू -5 कॉमा इंफिनिटी। अब y की ये वैल्यू उस पे पुट करके देखो, मिनिमम वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं इसमें y की -5 पुट करेंगे तो ये ओवरऑल रूट में क्या हो जाएगा 1, और यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू लेनी है। तो अगर नेगेटिव लूंगा तो x क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन x क्या आना चाहिए यहाँ पर, पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसलिए यहां पर हम क्या लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है। हाँ कैसे इनडिटरमिनेट हो जाए, 0/3 इनडिटरमिनेट नहीं होता ना, 0/3 0 होता है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये वाला टर्म नेगेटिव नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू दिस इंटरवल x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर। तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस रूट ओवर 6 प्लस वाई अपॉन 3, ये वैल्यू आ गई, और ये फंक्शन क्या होगा ऑन टू होगा बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, क्योंकि y की इस वैल्यू के लिए x की ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? यहां पर ऑन टू वाला पार्ट कंप्लीट होता है, ऑन टू 1 1 दोनों क्या मतलब क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। अब इन्वर्टेबल है, बिकॉज बाइजेक्टिव है इसलिए इन्वर्टेबल है। अब इनवर्स निकालने अगर आपको पूछ रहा है तो आपको सिर्फ एक काम करना है इसमें, इस पूरे एक्सप्रेशन में, वो ये कि आपके इस x को रिप्लेस कर देना f इनवर्स ऑफ y से, ठीक है। तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 प्लस रूट ओवर 6 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3, ये उस फंक्शन का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। दैट्स इट। अगर x के टर्म्स में लिखने बोल रहा है इनवर्स को, तो y को x से रिप्लेस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू -1 प्लस रूट ओवर 6 प्लस x डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा उसका इनवर्स। ये दोनों आंसर्स करेक्ट है, बस यही करना रहता है इनवर्स में। जो ऑन टू की लास्ट स्टेटमेंट आई ना, उसमें x को रिप्लेस कर देना f इनवर्स ऑफ y से। क्लियर? ये हटा दो इसको फिर मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। हाँ ट्राई करो इस क्वेश्चन को। यहां पर आपको सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, फंक्शन एफ और जी दोनों ए टू बी में डिफाइन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है एंड फंक्शन जी ऑफ एक्स गिवन है। आपको चेक करना है कि एफ और जी दोनों इक्वल फंक्शंस है या नहीं,
ठीक है, तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन से। नहीं, कंपोजिट नहीं है। कंपोजिट तब होता जब इसमें एफ ओ जी या जी ओ एफ निकालना होता, अभी ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है। आपको चेक करना है एफ और जी इक्वल फंक्शन है। चलो सॉल्व करो इसको, बताओ। कैसे करेंगे सॉल्व? देख लिए सॉल्यूशन? अच्छा, ओके। देखो सिंपल है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स गिवन है उसमें एक्स की वैल्यू पुट करोगे ए से, मतलब सबसे पहले हमने पुट किया -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 स्क्वायर माइनस ऑफ -1, मतलब एफ ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ गई 2। नेक्स्ट वैल्यू आपने पुट किया 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई 0। नेक्स्ट वैल्यू आपने 1 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई 0। इस तरह से आपने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली इन सारे इनपुट्स पे। क्लियर हुआ ये चीज? सिमिलरली सेकेंड जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स, उसकी भी वैल्यूज हमने यहां पर निकाल ली, 2 0 2 एंड सो ऑन। ओके, अब यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे एफ ऑफ -1 और जी ऑफ -1 दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों सेम हो गया। एफ ऑफ 0 और जी ऑफ 0 की वैल्यू भी सेम है, एफ ऑफ 1 और जी ऑफ 1 की वैल्यू सेम है, एफ ऑफ 2 और जी ऑफ 2 की वैल्यू सेम है। तो अगर ये सारी वैल्यू सेम होंगी तो ये दोनों फंक्शंस आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। दैट्स इट। हाँ, अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए तो यही अप्रोच इसमें यूज होगी, जनरल अप्रोच जो बोल रहे हो। नहीं, वो इस तरह के क्वेश्चंस में एप्लीकेबल नहीं होगी। नहीं, वो क्वेश्चन में ना फिर ये वाले फंक्शंस को सॉल्व करके निकलेगा। अभी इस वाले केस में वाला क्वेश्चन वाला पार्ट सॉल्व नहीं हो सकता, इस वजह से उसको ऐसे रखेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसमें, अगर ट्राई करने जाओगे तो मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करके कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को ये पता है ना, मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, +x और -x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, व्हेन x इज लेस देन 0। मॉड x माइनस हाफ की वैल्यू क्या होगी, x माइनस हाफ और माइनस ऑफ x माइनस हाफ, ये होगी। और कंडीशन क्या हो जाएगी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हाफ, x इज लेस देन हाफ। ये दो कंडीशन, तो दो अलग अलग केसेस लेके फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करोगे। जैसे कि अगर ग्रेटर देन पे लेते हो, ग्रेटर देन पे लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस हाफ से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस हाफ -1, ब्रैकेट ओपन होगा तो 2x, ये कितना हो जाएगा -1 तो 2x -2, यही आ रहा है ना, 2x -2 ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, x ग्रेटर देन हाफ के लिए हमने लिया है, और यहां पर ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, x² -1। देखो सेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा एक्चुअली, क्योंकि जो जब भी फंक्शंस डिफाइंड है ना, तो a और b कौन से सेट्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो इक्वल होगा या नहीं होगा। ऐसे वाले केसेस में देखो, अगर मान लो ये सेट्स जो है ना ए टू बी नहीं होते, कुछ और होते, मान लो ये सेट होते आर टू आर वाले सेट होते, तो हम इस तरीके से सॉल्व करके देखते। इस तरीके से सॉल्व करके देखते तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों की वैल्यू डिफरेंट आती, तो उस केस में दोनों फंक्शंस इक्वल नहीं होते। लेकिन अगर हमको कोई सेट डिफाइंड है कि कौन सा इन उसका डोमेन, हाँ दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी फिर उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके उसमें आएंगे तो फाइनाइट सेट के साथ वो आएंगे। अगर वो इनफाइनाइट सेट के साथ आ रहा है सपोज, तो आप इन जनरल जैसा भी मैंने बताया सॉल्यूशन वो फॉलो करोगे, लेकिन वैसे क्वेश्चंस नहीं एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एक बार चेक करो जल्दी से। 1 1 on 2 क्या है, आपको ये आंसर करना है। 1 1 है या नहीं, पहले ये ट्राई करो। 1 1 है, ऑन टू है या नहीं, ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है, बिकॉज 7 बिलोंग्स टू बी, फॉर 7 बिलोंग्स टू बी देर इज नो एलिमेंट x विच बिलोंग्स टू a। ठीक है, हाँ लिख सकते हो, वो स्टेटमेंट लिख सकते हो। देखो यहाँ इसने किस तरह से लिखा है, सॉल्यूशन देख लो। नो टू एलिमेंट्स ऑफ a हैव सेम इमेज,
अच्छा, इसने सिर्फ 1-1 पूछा है क्या? ओके, इसने सिर्फ 1-1 पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। हाँ, ये ग्राफ वाला जो मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा था आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई? तो इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है? ये फंक्शन है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। नॉट ए फंक्शन। फंक्शन है या नहीं कौन डिसाइड करता है? वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर वर्टिकल लाइन सिंगल पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ वर्टिकल लाइन जो है वो मल्टीपल पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से क्या पता चलता है 1-1 है या नहीं? तो ये वाला ग्राफ फंक्शन तो है लेकिन 1-1 नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन मल्टीपल पॉइंट पे कट कर रही है। ऑन टू डिसाइड करने के लिए हमको डोमेन को डोमेन पता होना चाहिए। ये ऑन टू हो भी सकता है, ऑन टू नहीं भी हो सकता है। अरे लेकिन भाई, तेरा अगर मान ले ये फंक्शन का कोड डोमेन ऐसा है, मान ले फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, आर से लेके 1 to 2 ऐसा डिफाइंड है मान ले, और ये तेरा ये वाला पॉइंट हो गया 1 और अपर वाला पॉइंट हो गया मान ले 2। समझ रहा है? तो तू हॉरिजॉन्टल लाइन को सिर्फ इस इंटरवल में मूव करेगा। लेकिन अगर मान ले तेरे ये कोड डोमेन कैपिटल आर है, तो उस केस में वो ऑन टू नहीं होगा। तो कोड डोमेन के लिए ये सेट इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे ख्याल से ये, हाँ, if function f is if f is invertible function defined like this, find f inverse of x। तो आप लोगों के में ये क्वेश्चन अगर आएगा तो शो दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, या चेक वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो पहले आप 1-1 ऑन टू टेस्ट करोगे, वो तो हो जाएगा इजीली। ऑन टू टेस्टिंग के समय जब हम स्टार्ट करेंगे तो ऑन टू टेस्टिंग कैसे करते हैं? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x-4/5 ऐसा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x-4। सो लेकिन इनवर्टेबल फंक्शन इन लोगों को प्रूफ करने आएगा, और तुम लोगों के में भी इनवर्स निकालने अगर बोलेगा ना, तो आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना है। हाँ, अरे तेरे को क्या बोल रहे? फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स बोल रहा है ना? तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालने का जो तरीका है वो ऑन टू टेस्ट करने वाला ही तरीका है। समझ रहा है? इनवर्स निकालने के तरीके के लिए जो ऑन टू हम जैसे निकालते हैं ना, जैसे मान ली ये तेरा फंक्शन है, ऑन टू टेस्ट कैसे करते हैं? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करके फिर सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू को x के टर्म्स में निकालते हैं, वही इनवर्स होता है। तो उसके लिए हमने ये किया, y इज इक्वल टू इस फॉर्म में लाया। अब इसके बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5y+4 ये आ जाएगी, 5y+4/3 ये आ जाएगी। समझ में है? तो पहले ना मैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, हम क्या करेंगे, 1-1 ऑन टू चेक करने के लिए y की वैल्यू देखेंगे। अच्छा, इसमें तो लिखा हुआ है, तो डोमेन को डोमेन तो दिया हुआ नहीं है। मान लो अगर दिया रहता तो वो ऐसा होता, R to R हो जाता। समझ रहे हो? रियल टू रियल। तो y रियल है तो x भी क्या आएगा? रियल आएगा। अब इनवर्स निकालने अगर बोला है, सीबीएसई में भी है क्या इनवर्स निकालने का क्वेश्चन? सीबीएसई में, सीजी में, सॉरी सीजी में है क्या? हाँ, सीजी में भी होगा। तो इनवर्स निकालने के लिए देखो क्या करना, x को रिप्लेस कर देना f इनवर्स ऑफ y से, f इनवर्स ऑफ y से रिप्लेस कर देना। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 5y+4/3। समझ में आ गया? ये बन गया उसका इनवर्स। बस, हाँ, फिर चाहो तो y को x से रिप्लेस कर दो, तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? 5x+4/3। ये हो गया उसका इनवर्स। कौन सा है? हम्म, ठीक है, मैं बता रहा हूं उसको, रुक जा थोड़ी देर में ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर पे ध्यान देना। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ? सेट ए सेट बी डिफाइन है, फंक्शन एफ है ए टू बी में,
फंक्शन f of x is like this, show that f is 1 1 and on 2. ये क्वेश्चन कब आया? 2019 का, रिसेंट वाला क्वेश्चन है। 1 1 और ऑन 2 दोनों है, ये आपको प्रूफ करना है। हो जाएगा 1 1 ऑन 2 प्रूफ? हाँ, तुम लोग के प्री बोर्ड का? ओके, तो देख लो इधर पे 1 1 ऑन 2 के लिए, सबसे पहले 1 1 के लिए ये f ऑफ x हो गया, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y पे जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेना एक बार। करूं क्या सॉल्व इसको? ओके, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y, सो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2। ऐसे ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2, राइट साइड में हो जाएगा y माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा। फर्दर ब्रैकेट ओपन करना तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई माइनस 2x प्लस 2, राइट साइड में हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2। ओके, फर्दर ये एक्स वाई वाली टर्म और ये एक्स वाई वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, प्लस 2 और ये प्लस 2 कैंसल आउट हो जाएगा। अब ये माइनस 2x को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस 2y को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 2y माइनस वाई इज इक्वल्स टू, इधर पे क्या हो जाएगा? 2x माइनस एक्स, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया? x, मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 1। क्लियर हुआ ये? ऑन टू टेस्टिंग पे जाते हैं, तो ऑन टू के लिए अब क्या करेंगे? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब ये क्या हो गया? x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। यहां तक क्लियर सबको? फर्दर x की वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ y, तो ये वाली टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो y इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 2y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। ठीक है, फिर ये x वाली टर्म इधर शिफ्ट करते हैं, ये वाली टर्म उधर जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस 1। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? x, तो क्या बच जाएगा? y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 1, तो x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 1 अपॉन ये आ गया y माइनस 1। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद क्या करना होता है ऑन टू चेक करने के लिए? ऑन टू चेक करने के लिए y की वैल्यू देखनी पड़ती है, तो y की वैल्यू किससे बिलोंग कर रही है? सेट b से। सेट b कौन सा है? सेट ऑफ रियल नंबर 1 को छोड़ के, तो 1 को छोड़ के कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, क्योंकि 1 पुट करने पे डिनोमिनेटर 0 नॉट डिफाइन हो जा रहा है, तो और कोई भी वैल्यू पुट करो y की, तो x क्या आएगा? रियल आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर आप ये लिखोगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, इट इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a, हेंस इट इज ऑन टू ऑल्सो। क्लियर? अब इसके बाद क्या बोल रहा है? फाइंड एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे? इस x को रिप्लेस कर दोगे एफ इनवर्स ऑफ y से, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, क्लियर यहां तक सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 2013 और 2011 वाला क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। अगेन फंक्शन जो है आपका डिफाइंड है इस सेट्स पे r प्लस से लेके 4 टू इंफिनिटी। फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस, शो दैट f इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल या बाइजेक्टिव, तो सेम होगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? f ऑफ y करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4, 4 4 कैंसल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस y। ठीक है, अब देखो y की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू बस होगी, क्योंकि y बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, तो इसलिए x इज इक्वल्स टू y, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। क्लियर यहां तक? अब उसके बाद ऑन टू टेस्ट करने के लिए जाएंगे तो क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट y माइनस 4 आएगी। ठीक है, अब y की वैल्यू पुट करो 4 टू इंफिनिटी, तो 4 या 4 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो ये हमेशा रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आएगा, मतलब x क्या होगा? रियल होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू दिस इंटरवल दैट इज 4 टू इंफिनिटी, it implies that x belongs to this interval that is positive real number, hence the function is onto। clear? फिर उसके बाद क्या बोल रहा है?
एफ इनवर्स वाई निकालने बोल रहा है, तो बस ये वाले स्टेप में एक्स को रिप्लेस कर दो एफ इनवर्स वाई से, हो गया। ठीक है, अरे तो शो करने बोल रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, इसको एक बार जल्दी से चेक करो। देखो कभी भी इस तरह का वर्ड अगर यूज हो रहा है ना, ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, शो दैट एफ, शो दैट एफ फ्रॉम दिस टू रेंज ऑफ एफ, अगर ये वर्ड यूज हो रहा है, मतलब इसका जो कोड डोमेन है ना, कोड डोमेन में क्या लिखा है, ये वाला पार्ट डोमेन होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, कोड डोमेन। तो कोड डोमेन में उसने क्या लिख दिया, रेंज ऑफ एफ लिख दिया। जब भी ऐसा उसने मेंशन कर दिया ना, तो ऑलरेडी ये ऑन टू है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोड डोमेन अगर रेंज के बराबर होता है तो ऑन टू होता है फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर कोड डोमेन को रेंज ऑफ एफ लिख दिया तो ऑन टू है। ठीक है, इज वन वन एंड ऑन टू ये बोल रहा है, तो हो जाएगा ये वाला वन वन तो प्रूफ करना पड़ेगा, और ऑन टू के लिए वही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, बाद में वो एफ इनवर्स निकालने वाला जैसा मेथड था। हटा दो इस क्वेश्चन को, स्किप कर दो। लिख सकते हो, या फिर देखो इस तरह से ऐसा लिख देना, यहाँ पर शायद किया हुआ है क्या, स्टेटमेंट लिख देना वो चलेगा। ठीक है, हाँ ये लिखा हुआ सिंस कोडोमेन एफ इज रेंज ऑफ एफ, तो ये ऑन टू है इसलिए। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये कंपोजिट फंक्शन तो हट गया है ना सबके में, तो ये वाले पार्ट क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ फिर। संडे को नहीं, संडे को तो कुछ, संडे को मैं एक डाउट क्लास रख रहा हूँ डिटर्मिनेंट्स का, और मंडे को टेस्ट रख ले रहा हूँ। ठीक है, संडे को क्लास और मंडे को टेस्ट कर देते। ओके चलेगा, क्या हुआ, संडे को केमिस्ट्री का टेस्ट है ना इस तुम लोगों का यहाँ पर कुछ सर का, इसलिए मैं मंडे को ले रहा हूँ। ओके, और एक एक डाउट क्लास भी हो जाए ना, जो भी तुम लोगों का डिटर्मिनेंट और मैट्राइसिस का डाउट है वो पूछ लेना। हाँ मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट दोनों का। कौन सा, एक बार मैं चेक नहीं उसको देखता हूँ अभी क्लास एंड होने के बाद ना। एफ ओ जी जी ओ एफ का ये वाला भी हट गया है, एफ ऑफ एक्स ये भी हट गया है। ये लास्ट क्वेश्चन एक बार चेक कर लो जल्दी से, वन वन बट नॉट ऑन टू फाइंड द इनवर्स, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कर लो। ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो बनाओ। नहीं, एक्चुअली इस क्वेश्चन का दो पार्ट है। पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, ये हमको प्रूव करना है कि ये फंक्शन वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है, और उसके बाद अगर अगर ऑन टू नहीं है तो इनवर्स निकलेगा ही नहीं ना भाई। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड इनवर्स इफ अगर ये चेंज कर दे, अगर कोड डोमेन को एन से हटा के एस बना दे, तब बोल रहा है कि वो आप उसका इनवर्स निकालो। तो आप ये वाले पार्ट को छोड़ दो, सेकेंड वाले पार्ट को, फर्स्ट पार्ट का बस सॉल्यूशन निकालो। वन वन प्रूव करो और ऑन टू नहीं है ये प्रूव करो। दिखाना कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा था। हो गया क्वेश्चन, ये बना सबका।
हाँ, तो क्वेश्चन को फिर से ध्यान से नहीं सुना। देखो ऐसा आया क्या, वन वन चेक करने के लिए यहां तक बनाया। हाँ, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स और वाई दोनों क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स वो वन के साथ ऐड होके कैसे जीरो बनेगा। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू जीरो होगी, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई। तो वन वन प्रूफ हो गया, ये यहां तक हो गया सबका वन वन। ऑन टू प्रूफ करने के लिए जब जाओगे तो फिर क्या करोगे, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये किया। इसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ, x और y दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो x की मिनिमम वैल्यू वन और y की मिनिमम वैल्यू वन, तो वन प्लस वन वो थ्री होगा, जीरो कैसे हो सकता है। x और y कुछ भी रखिए जीरो नहीं होगा, ये बोलने का मतलब है, ठीक है। फिर उसके यहां तक क्लियर ना। ऑन टू टेस्ट करने के लिए y इज इक्वल टू दिस, इसको सिंप्लीफाई किया। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये पूरा का पूरा सी होगा, ए और बी की वैल्यू वन है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ना, तो बी स्क्वायर मतलब वन माइनस फोर ए सी, तो ये कितना हो जाएगा, वन माइनस वाई डिवाइडेड बाय टू है, तो डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर, ये कितना बन जाएगा, फोर वाई, और ये माइनस फोर प्लस वन मतलब कितना हो जाएगा, माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टू, ये आ जाएगी x की वैल्यू। यहां तक क्लियर सबको, ठीक है। अब देखो यहां पर y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, नेचुरल नंबर, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, वन। वन पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, फोर माइनस वन मतलब थ्री, थ्री फोर माइनस थ्री मतलब वन, वन हो जाएगा, रूट वन की वैल्यू वन होती है, ठीक है। हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेके सिर्फ पॉजिटिव ले लेते हैं। तो प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो अपॉन टू मतलब क्या हो गया, जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। तो एक्स की वैल्यू जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता, तो मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। क्लियर हुआ ये चीज, हो गया, हटा दो इसको मैं। ओके, अरे भाई उसके बाद क्वेश्चन में चेंज किया ना वो, फाइंड द इनवर्स, अगर ये वाली कंडीशन चेंज हो जाए, मतलब उसके कोड डोमेन को उसने एन से हटा के एस कर दिया, तब इनवर्स निकालने बोल रहा है, समझा। एस मतलब क्या बोल रहा है, एस को वो बोल रहा है रेंज ऑफ एफ है। अरे ये जो कोड डोमेन है ना, उस कोड डोमेन को सेट एस नाम दिया है, और सेट एस कैसे डिफाइंड है वो बता रहे हो, वो रेंज ऑफ एफ के इक्वल है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो डाउट था वो क्लियर कर लेते हैं। आईसीएससी की आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर, आईएससी की बुक में पेज नंबर 226, एग्जाम्पल नंबर 40, एग्जाम्पल नंबर 40। यहां पर फंक्शन गिवन है, फंक्शन आर टू आर, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन टू, ये गिवन है। और आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर। हाँ, ओके, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन लेकिन कभी आया हुआ ऐसा मार्क तो नहीं है। ओके, बोर्ड में आया रहता तो मार्क होता वो, ठीक है। मतलब मैं अभी तुम लोगों के लिए यही सजेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई वाले बच्चे उन क्वेश्चंस को करो जो सीबीएसई प्रीवियस ईयर में मार्क्ड है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी अगर मार्क्ड है तो मत करना उसको, ठीक है। अभी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महीना का समय बचा हुआ है। आईएससी वाले बच्चे भी उन क्वेश्चंस को करो जो सीबीएसई या आईएससी मार्क्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। मतलब पहला जो टारगेट है उन क्वेश्चंस को रखो, ये बोलने का मतलब है, ठीक है। ताकि तुम लोगों की रियल टेस्टिंग तो उन्हीं से होगी ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बन रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। फिर अगर वो हो गया तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है बाकी सब बना सकते। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इधर पे ध्यान देना, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन ई रेस टू पावर एक्स अपॉन टू, ऐसा लिख सकता हूं। फर्दर ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन ई रेस टू टाइम्स ई रेस टू पावर एक्स। पहले सिंप्लीफाई कर लिया मैंने फंक्शन को। अब आते हैं वो वन वन ऑन टू ये सब करना पड़ता है, तो इनवर्स निकालना है डायरेक्टली, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है फाइंड द इनवर्स।
इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है? ऑन टू वाला मेथड होता है। हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो वही काम करते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा, e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स e रेस टू पावर x, यही होगा। इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है y के टर्म्स में। तो इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालना है। तो इसके लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 e रेस टू पावर x इंटू वाई इज इक्वल टू e रेस टू पावर 2x माइनस 1, ये हो जाएगा। ये वाली पूरी टर्म उधर जाएगी, तो e रेस टू पावर 2x माइनस 2 e रेस टू पावर x इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक समझ में है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और सिंप्लीफिकेशन बस किया है। देखो इसके बाद ध्यान देना फर्दर क्या करेंगे। एक काम करते हैं, यहां पर हम e रेस टू पावर x को रिप्लेस कर देते हैं, z से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z स्क्वायर हो जाएगा, समझ में, e रेस टू पावर 2x मतलब z स्क्वायर माइनस 2z, ये क्या हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, z का। ठीक है, अब उसके फॉर्मूला लगा दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला z इज इक्वल टू माइनस बी। तो b की वैल्यू यहां पर क्या है, माइनस 2y। तो माइनस बी मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस 2y, समझ में। प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब माइनस 2y का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 4y स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2a, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। तो z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2y प्लस माइनस, यहां पर देखो ये प्लस 4 हो जाएगा, वो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां पर रूट के अंदर क्या बच जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, यही बचेगा। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये 2, यहां तक क्लियर सबको। 2 कॉमन निकाल के काट दो और z की वैल्यू भी रख दो। z हमने किसको लिया था, e रेस टू पावर x, तो e रेस टू पावर x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा y प्लस माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1। क्लियर हुआ यहां तक सबको? ठीक है, अभी e रेस टू पावर x की वैल्यू मिली है y के टर्म्स में, लेकिन आपको x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग e रेस टू पावर x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, लॉग y प्लस माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। ये x सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा x, और लॉग e की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू लॉग y प्लस माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1। दैट्स इट, ये हो गया उसका इनवर्स। बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, क्लियर यहां तक सबको? ये है इसका सॉल्यूशन। और कुछ किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, सो एंड करें फिर आज की क्लास। तो मंडे संडे को हम एक डाउट सेशन रखेंगे या रिवीजन, जो भी आप बोल लो, जिसमें हम, अच्छा डिटर्मिनेंट में क्या बोल रहे हैं, क्या बच गया है? 4 मार्क्स वाले नहीं किए क्या? ओके, इक्वेशंस वाले क्वेश्चन, ठीक है, चलो इक्वेशन वाले पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और वर्ड प्रॉब्लम कर लेंगे। ठीक है, और जो डाउट है तुम लोग वो डाउट लेके आ जाना। ठीक है, तो संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लेके मंडे को टेस्ट कर लेंगे हम लोग।